समुद्र के बीच एक ऐसा जहाज घूमता था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े नाविक डर जाते थे। उस जहाज का नाम था ब्लैक शैडो। कहते हैं जो भी जहाज उसके रास्ते में आता वो कभी वापस नहीं लौटता। एक रात कैप्टन अर्जुन और उसकी टीम समुद्र में सफर कर रहे थे। अचानक घना कोहरा छा गया। समुद्र बिल्कुल शांत हो गया, ना हवा ना लहरों की आवाज। तभी दूर अंधेरे में एक विशाल काला जहाज दिखाई दिया। उसके टूटे हुए पाल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। और सबसे डरावनी बात, उस जहाज पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन का दोस्त कबीर डरते हुए बोला, ये वही ब्लैक शैडो है। लेकिन अर्जुन को लगा शायद ये सिर्फ एक पुराना छोड़ा हुआ जहाज होगा। उसने अपनी टीम के साथ उस जहाज पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचे, पूरा जहाज अजीब तरह से चरमराने लगा। लकड़ी की दीवारों पर पुराने तलवारों के निशान थे और हर जगह सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। कबीर खुशी से बोला, हम अमीर बन गए। लेकिन तभी जहाज का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा जहाज हिलने लगा। अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। टीम के लोग घबराने लगे। अर्जुन धीरे धीरे कप्तान के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा नक्शा रखा था और उसके ऊपर लिखा था, जो भी इस खजाने को छुएगा वो हमेशा के लिए समुद्र का कैदी बन जाएगा। अर्जुन समझ गया ये खजाना शापित है। लेकिन तभी उसकी टीम का एक आदमी लालच में आकर सोने का एक सिक्का उठा लेता है। अचानक पूरा जहाज जोर जोर से कांपने लगता है। समुद्र में विशाल लहरें उठने लगती हैं। और तभी जहाज के अंधेरे कोनों से काली परछाइयां बाहर आने लगती हैं। उनकी चमकती आंखें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कबीर चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। सभी लोग भागकर बाहर की तरफ दौड़े। लेकिन जहाज का रास्ता बदल चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ लकड़ी की दीवार थी। पूरा जहाज जैसे जिंदा हो चुका था। अर्जुन ने तुरंत वो सोने का सिक्का वापस फेंक दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा फिर से दिखाई देने लगा। सभी लोग तेजी से अपने जहाज की तरफ भागे। जैसे ही वो ब्लैक शैडो से नीचे उतरे, पूरा काला जहाज धीरे धीरे कोहरे में गायब होने लगा। कुछ सेकंड बाद वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ शांत समुद्र। अर्जुन ने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा और उसे कोहरे में एक डरावनी आवाज सुनाई दी, खजाना अभी भी हमारा है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी समुद्र में खजाने की तलाश नहीं की। लेकिन आज भी तूफानी रातों में कुछ नाविकों को दूर समुद्र में एक काला जहाज दिखाई देता है।